छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव बांकीपुर में एक गरीब किसान का बेटा रहता था। नाम था आरव। मिट्टी से सना चेहरा, आंखों में सपने और पैरों में छाले लिए वह हर रोज खेतों में अपने पिता की मदद करता। स्कूल से लौटकर बैलों को चारा देना और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ना उसकी दिनचर्या थी। लेकिन आरव का सपना बाकी लड़कों से अलग था। वह किसान नहीं, आईएएस अधिकारी बनना चाहता था। सब कहते, अरे छोड़ो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन आरव के दिल में एक आग थी जिसने उसे पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। बांकीपुर गांव शिक्षा से बहुत दूर था। वहां बच्चों की किस्मत खेती या शहरों में मजदूरी तक ही सीमित थी। आरव के पिता रामधन एक छोटे किसान थे जिनके पास बमुश्किल 2 बीघा जमीन थी। घर कच्चा था, छत से बारिश टपकती थी और चूल्हा सिर्फ तब जलता जब पैसे होते। स्कूल 3 किलोमीटर दूर था, लेकिन आरव रोज नंगे पांव जाता। उसे पढ़ने से प्यार था। गांव के मास्टर जी भी उसकी लगन देख खुश होते, लेकिन कहते, बेटा हालात बहुत मुश्किल है, तैयारी कैसे करोगे। एक दिन गांव में एक रिटायर्ड आईएएस अफसर आए जो अब ग्रामीण शिक्षा पर काम कर रहे थे। उन्होंने गांव के स्कूल में बच्चों से बातचीत की। जब आरव ने उनसे पूछा, सर क्या गांव से भी कोई आईएएस बन सकता है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां बेटा, मेहनत और धैर्य हो तो कोई भी बन सकता है। उस दिन आरव ने ठान लिया, मैं इतिहास रचूंगा, मैं आईएएस बनकर अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब थी। पिता ने कहा, बेटा सपना देखना ठीक है, पर पहले पेट पालना जरूरी है। मां ने भी कहा, इतनी बड़ी पढ़ाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। कई बार आरव खुद भी हिम्मत हार जाता, लेकिन हर बार किसी किताब का एक पन्ना, किसी कहानी की एक पंक्ति या गांव में बच्चों को पढ़ाने की उसकी छोटी सी क्लास उसे फिर प्रेरित कर देती। गांव के मास्टर जी ने उसकी लगन देखकर खुद उसकी मदद करने की ठानी। उन्होंने अपने पुराने नोट्स, किताबें और पुराने अखबार दिए। साथ ही पास के कस्बे में एक कोचिंग में स्कॉलरशिप दिलवाई। आरव अब सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता, फिर स्कूल, फिर खेत और रात में फिर पढ़ाई। नींद, थकान और भूख से लड़ते हुए वह अपने सपने के पीछे दौड़ता रहा। कोचिंग जाने के लिए उसे हर रविवार 15 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती थी। वहां के बच्चे उसके पुराने कपड़े और टूटी चप्पल देखकर हंसते, लेकिन वह चुपचाप सब सहता और अपनी किताबों में डूबा रहता। गांव के कुछ लोग कहते, इसका दिमाग खराब हो गया है, खेत छोड़ पढ़ाई में लगा है। लेकिन कुछ ने उसकी मदद भी की। किसी ने किताबें दी, किसी ने स्टेशनरी। धीरे धीरे पूरा गांव उसकी मेहनत का कायल होने लगा। 4 साल की मेहनत के बाद आरव ने यूपीएसएससी की परीक्षा दी। वह बहुत उम्मीद से बैठा, लेकिन पहली बार में वह प्रीलिम्स भी पास न कर सका। उसका दिल टूट गया। गांव वालों ने ताने मारे। पिता ने फिर कहा, अब बहुत हो गया, खेत संभालो। आरव ने 3 दिन तक कमरे से बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन चौथे दिन वह उठा, मुंह धोया और फिर किताब खोल ली। गिरना हार नहीं है, हार मान लेना हार है। तीसरे प्रयास में आरव ने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ऑल क्लियर कर। जब रिजल्ट आया तो लिस्ट में लिखा था, रैंक 33, आरव रामधन, छत्तीसगढ़। पूरा गांव दौड़ पड़ा उसके घर। वही लोग जो कभी हंसते थे अब गर्व से कह रहे थे, ये हमारा आरव है। आईएएस की ट्रेनिंग के बाद आरव की पहली पोस्टिंग अपने ही जिले में हुई। गांव में जब वह पहली बार ऑफिसर बनकर आया तो स्कूल के बच्चे लाइन में खड़े होकर ताली बजा रहे थे। वह मुस्कुराया और बोला, अब हर साल इस गांव से कम एक बच्चा आईएएस बनेगा। उसने गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करवाई, गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप फंड बनाया और शिक्षा को गांव का अधिकारी बना दिया। आरव की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है और मेहनत से कभी हार नहीं मानता। कभी हार मत मानो। हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और धैर्य से हर सपना हकीकत बन सकता है।